हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाना ना भूलें। बिल्ली का बिलुंगड़ा, इसमें लेखक इस कहानी को बहुत ही मज़ेदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इस कहानी में वो एक परिवार का वर्णन करते हैं। इस परिवार में चूहों का आतंक बहुत होता है। उस समय लोग मानते थे कि घरों में बिल्ली को रखना ये अशुभ होता है, इसीलिए लोग उस समय घरों में बिल्लियों को नहीं रखते थे, ना आजू बाजू बिल्लियों को आने जाने देते थे। तभी उनके परिवार में चूहों का आतंक बहुत बढ़ गया था। उन्होंने चूहों के आतंक से बचने के लिए अनाज के लिए टीन के बर्तन बनवाए थे, ताकि वो टीन के बर्तनों में अनाज हमारे अच्छे से रहे और चूहे उसका नुकसान न कर पाए। परंतु चूहे उसका भी टीन के डिब्बों को काट देते थे और अनाज का नुकसान करते थे। इस पर परिवार के लोग बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, और सभी ने राय बनाई कि हमें एक बिल्ली को रखना चाहिए। सभी की सहमति से घर में एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी, उसे लोग खिलाने लगे, पिलाने लगे। उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। उसने चूहों का सफाया शुरू कर दिया। धीरे धीरे चूहों का आतंक घर में ख़त्म होने लगा। एक ऐसा समय आया जब चूहे समाप्त हो गए और फिर बिल्ली का आतंक शुरू होने लगा, और वो धीरे धीरे घर के लोगों को ही परेशान करने लगी। चूहे तो सिर्फ अनाज खाते थे और खा के आराम से चले जाते थे, परंतु बिल्ली खाती भी थी और उन्हें परेशान भी करती थी। धीरे धीरे उनका बिल्ली के प्रति व्यवहार बदलने लगा। अब उनका पूरा परिवार बिल्ली से परेशान हो गया। वो सोचने लगे कि इस बिल्ली से अब कैसे पीछा छुड़ाया जाए। उनके परिवार में उनका नौकर अमरू रहता था। वो भी बहुत होशियार था। परिवार वालों ने उसको कहा कि तुम बिल्ली को कहीं दूर छोड़ के आओ। उसने एक योजना बनाई। वह रोटी लेके गया और बोरी में डालकर रख दिया, ताकि बिल्ली आए और खाए और हम उसे पकड़ लें। ऐसा ही हुआ, बिल्ली आई और पकड़ा गई। नौकर ने बिल्ली को पकड़ा और उस बोरी का मुंह बांध दिया। सवेरे होते ही मालिक ने उसे कहा कि कहीं इसे दूर लेके छोड़ आओ। बिल्ली को कहीं दूर छोड़ने की बात तय हो गई, ताकि वो घर वापस ना आ सके। अगले दिन सुबह अमरू सबको चाय नाश्ता पिलाते खिलाते उसको 8 बज गए। तभी लेखक ने उसको इशारा किया कि 8 बज गए, जल्दी से जाओ और कहीं इसको छोड़ के आ जाओ। तभी अमरू उसको कंधे पर लादता हुआ उसको चला गया, और घर वाले भी मस्त अपने अपने काम में सब लग गए। लेखक भी अपनी हजामत और स्नान में व्यस्त हो गया, और इसी में 9 बज गए। तभी कहीं बाहर से आवाज़ आई, ये देखो आपका नौकर पकड़ा गया है। आप इसे छुड़ाना चाहते हैं तो आप छप्पर वाले कुएं पे आए। यह सब सुनते ही वो बहुत हैरान हो गए। उनको लगा कि शायद उनके नौकर ने किसी की साइकिल ठोकी होगी या फिर साइकिल वाले का नुकसान किया होगा, इसीलिए शायद अमरू को पकड़ लिया हो। और यहाँ दिल्ली में आम बात है, कोई भी काम हो या किसी का कुछ नुकसान हुआ हो या छोटा सा कोई बात हो तो भीड़ जुटना कोई आम बात है। इसी तरह लोगों की भीड़ जुट गई होगी। तभी वो बाहर जाके देखते हैं कि अमरू उधर से हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चलता हुआ आ रहा है। उसे देखकर और हैरानी होती है। फिर वो ज़ोर से चिल्ला के उसे पूछते हैं, अरे क्या बात हुई? आज सुबह सुबह इतना शोर, तूने क्या गड़बड़ कर दी? तुझे इतने लोग मारने के लिए क्यों दौड़े? यह सब पूछते हुए वो उनके सवाल का अमरू कुछ जवाब दे उससे पहले ही भीड़ वाले उसके पीछे आते हुए दिखे। उन्होंने ही सारा मामला समझा दिया। वो कहने लगे कि आपका नौकर अमरू कंधे पर कुछ चीज़ लेके जा रहा था। तभी हमें शक हुआ कि ये कहीं बच्चा चोर गैंग का तो आदमी नहीं है, क्योंकि आजकल मोहल्ले में और आसपास के इलाके में
बच्चा चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। तभी उसमें से कुछ हलचल दिखाई दी, तब उनका शक और गहरा गया। इस पर लोगों का शक और उस पर होने लगा। तभी मोहल्ले के 2 आदमी उसके पीछे पीछे गए और उसे आगे भीड़ वालों ने पकड़ लिया। पकड़ाने के बाद भी वो बहुत घबरा गया। वो बोलता कि उससे पहले भीड़ उस पर चढ़ गई। तभी किसी ने वहाँ से पुलिस वाले को खबर की और पुलिस वाले वहाँ पे आए और अमरू से फिर पूछताछ होने लगी। अमरू भी बेचारा क्या कहता, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। और वहाँ के जितने भी लोग इकट्ठे थे उसमें आधे दर्शक थे, वो आधे उसकी खबर लेने की बात करते तो आधे उसको बोलते कि इसे हमारे हवाले कर दो, हम इसे देख लेंगे। बट पुलिस थी, इसके लिए अमरू बच गया, वरना उसकी बहुत धुनैया होती। लोग चुपचाप से वहीं तमाशा देख रहे थे। बच्चे आजकल उन्होंने बताया कि आजकल मोहल्ले के आजू बाजू बच्चा उठाने की बहुत सी घटनाएं हुई है, इसीलिए लोग वह बहुत परेशान रहते हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, इससे पहले इसे हमारे हवाले कर दें। हम इसकी पिटाई करेंगे और इससे सारा सच उगलवा लेंगे। भीड़ में से दासियों ने इस सुंदर प्रस्ताव को समर्थन किया और अमरू को पीटने के लिए लोग तैयार से हो गए। लोग भी बहुत परेशान थे। उन दिनों दिल्ली में एकदम सनसनी सी फैल चुकी थी। आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ पे आजकल बच्चा उठाने की बहुत सी घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले ही दिनों जमुना के पुल पर कुछ आदमियों ने बोरी में एक बच्चे को बांध कर ले जा रहे थे। इस तरह सभी डर गए। आजकल स्कूल से भी बच्चों को सावधानी से घर लाया जाता है। उनका आजकल खेलना कूदना भी बंद करवा दिया गया है ताकि वो घर में रहे और सेफ रहें। दिल्ली नगर पालिका और संसद में भी इसी विषय पर आजकल बहुत सी चर्चाएं हो रही है। इसमें लोगों ने हामी भरी और जो उसका नौकर था अमरू, उस पर संदेह और गहरा गया। उन्होंने उसकी पिटाई और बोला कि इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम इससे पूरा सच उगलवा लेंगे। ये भी एक बच्चा चोर का गैंग है और अपने साथियों के बारे में बताएगा। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी और लोग उस भड़का रहे थे ताकि पुलिस वाले उन्हें उसके हवाले कर दें। वहाँ पर मौजूद पुलिस वाले ने अमरू का हाथ झट से पकड़ लिया और पुलिस वालों का भी शक उस पर गहराने लगा। उसने सख्ती के साथ पूछा कि बता, तेरे साथी किधर है? मैं पता लगा के रहूँगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू नहीं बताएगा। अमरू इसको सुनकर मन में हंस भी रहा था और बाहर से परेशान भी दिख रहा था, क्योंकि वह खुल के नहीं बता सकता था कि इस बोरी में क्या है। वो धीमी आवाज़ में पुलिस वाले से कहने लगा, सरकार आप मुझ पे भरोसा कीजिए, आप हमारे बोरी को देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। यह सुनकर भी अमरू की बात पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता था। लोगों ने पुलिस से कहा कि सरकार अपनी बेत निकाली और इसे 2-3 बेत लगाइए। पुलिस वाले ने अपनी बेत निकाली और अमरू घबरा गया। अमरू ने नम्रतापूर्वक कहा, आप थाने ले चलिए, परंतु भीड़ कहाँ मानने वाली थी। भीड़ ने कहा कि हम इसके गवाह हैं, मामला कभी नहीं दबने देंगे। थानेदार भी डर गए और लोगों को शक हो रहा था कि अमरू अच्छा आदमी नहीं है, तो बोरी क्यों नहीं दिखा रहा है। और लोग उससे कहने लगे कि तुम बोरी का मुंह खोलो, हम यही देखना चाहते हैं। अमरू डरते डरते नीचे बैठा और शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे धीरे बोरी का मुंह खोलने लगा। जैसे ही उसने बोरी का मुंह खोला, उसमें से एक बिल्ली छलांग लगाकर बाहर निकली और इसे ही बिल्ली का बिलुंगड़ा कहा गया और वह दौड़ते दौड़ते एक तरफ भाग गई। उसमें वहाँ खड़े लोगों और पुलिस वाले को भी समझ नहीं आया क्या हुआ।
वह थाने की तरह मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला कि यहाँ गाड़ी खड़ा मत करो, तुम्हें नहीं पता यह सड़क है। वह भी परेशान हो गया था इस मामले को लेकर। इस प्रकार अपनी झेप मिटाते का यत्न करते हुए दरोगा अमरू हंसता हुआ घर चले गए।